सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सह शिक्षक श्री हराळे एम.पी. विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 9वीं लेक्चर नंबर 23, टॉपिक नेम अतीत के पत्र। आज हम इस पाठ का अध्यापन करने वाले हैं। तो सबसे पहले पाठ का नाम है अतीत के पत्र, लेखक विनोबा और गांधी जी। तो इस पाठ में सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, लेखक परिचय। तो इसमें परिचय में प्रथम परिचय विनोबा भावे जी का है। विनायक नरहरि भावे, जन्म 11 सितंबर 1895, मृत्यु 15 नवंबर 1982। विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। प्रमुख कृतियाँ: गीताई, गीता का मराठी में अनुवाद, गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख रचनाएं। महात्मा गांधी जी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु 30 जनवरी 1948। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीति एवं आध्यात्मिक नेता थे। प्रमुख कृतियाँ: सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा, हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। तो इसके बाद हम गद्य संबंधी देखेंगे। ये होगा लेखक परिचय। अब हम गद्य संबंधी देखेंगे। यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार यह गद्य संबंधी जानकारी हमने देखी। अब हम प्रत्यक्ष रूप में पाठ की शुरुआत करते हैं। परम पूज्य बापूजी, विनोबा भावे जी पत्र लिख रहे हैं महात्मा गांधी जी को, इसलिए यहाँ प्रथम कहा गया है परम पूज्य बापूजी। एक साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। तो भावे जी बता रहे हैं महात्मा गांधी जी को कि मैं अपने अस्वास्थ्य के कारण 1 साल पहले आश्रम से बाहर गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वाई रहकर आश्रम लौट जाऊंगा। तो विनोबा भावे जी ने पहले यह तय किया था कि 2-3 महीने वह वाई शहर में रहकर फिर वापस आश्रम लौट आऊँगा। पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा द्वेष मेरा ही है। तो 1 साल वे आश्रम से बाहर रहे, इसका द्वेष स्वयं विनोबा भावे अपने पर ले रहे हैं। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है। विनोबा भावे कह रहे हैं कि मेरा जन्म ही आश्रम के लिए हुआ है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। तो
विनोबा भावे स्वयं कह रहे हैं कि मैं 1 साल आश्रम से बाहर क्यों रहा। तो इसका उत्तर आगे आया हुआ है, वो भी हम देखेंगे। जब मैं 10 वर्ष का था, यानी विनोबा भावे बता रहे हैं कि वह जब 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। यानी विनोबा भावे ने शादी नहीं की थी और 10 वर्ष से ही उन्होंने तय किया कर लिया था कि वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और भारत देश की सेवा करेंगे। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा। यानी भागवत गीता जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, उसका अध्ययन का उन्हें शौक लगा। पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी और उनके पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच भाषा लेने की आज्ञा दी थी। तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था और वे घर पर ही संस्कृत का अभ्यास किया करते थे। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ। तो इस प्रकार गांधी जी की आज्ञा लेकर वे आश्रम में दाखिल हुए। पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक, तो वाई शहर में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक अजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का कार्य करते थे। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लाभ मुझे हुआ। तो नारायण शास्त्री मराठी के पास जाकर विनोबा भावे उपनिषदों का अध्ययन करने का उन्हें मौका मिल गया था। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। और 1 साल में वाई शहर में विनोबा भावे रहे। तो 1 साल में उन्होंने क्या किया यह पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी जी को बता रहे हैं। क्या क्या किया ये वह लिख रहे हैं। जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त, तो विनोबा भावे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। तो शुरू में उन्होंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार। तो इस प्रकार विनोबा भावे 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है, इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो इस प्रकार व्यायाम करने के बाद विनोबा भावे जी का जो स्वास्थ्य था वह ठीक हो गया है। आगे देखिए, आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो नमक खाया। तो पहले 6 महीने उन्होंने आहार में नमक तो खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। बाद में नमक खाना उन्होंने छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए।
तो इस प्रकार स्वास्थ्य ठीक करने के लिए उन्होंने मसाले के पदार्थ भी नहीं खाए और अजन्म अजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। तो इस प्रकार विनोबा भावे जी ने अजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया है। दूध दूध शुरू किया तो दूध पीना शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। तो दूध उनके शरीर के लिए अच्छा था, वो लेना जरूरी था। फिर भी अगर इसे छोड़ा फिर भी इसे छोड़ा जा सकता है तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। तो ये सब कुछ बातें विनोबा भावे महात्मा गांधी जी को पत्र के माध्यम से लिख रहे हैं। एक महीना केले, दूध और नींबू पर ही बिताया। देखिए महात्मा गांधी जी ने देखिए कि विनोबा भावे जी ने 1 महीना केले, दूध और नींबू पर ही बिताया है, कुछ नहीं खाया है। इससे ताकत कम हुई। तो इससे उनकी ताकत जो थी वह कम हुई है, ताकत कम हुई। अभी उनके विनोबा भावे जी के कार्य देखिए। नंबर 1 कार्य, गीता का वर्ग चलाया। वाई शहर में उन्होंने गीता का वर्ग चलाया। इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना परिश्रमिक के। तो इस प्रकार उन्होंने वाई शहर में शुरू में गीता का वर्ग चलाया है और इसमें 6 विद्यार्थियों को उन्होंने गीता सिखाई और कुछ पैसे वगैरह कुछ नहीं लिए हैं। नंबर 2 का कार्य है ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय। इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। नंबर 3 का कार्य है उपनिषद 9। इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे। तो उपनिषद भी सिखाए गए और इस वर्ग में 2 विद्यार्थी थे। नंबर 4 हिंदी प्रचार। मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता। तो विनोबा भावे कह रहे हैं कि वे स्वयं अच्छे हिंदी नहीं जानते, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा है। नंबर 5 का कार्य है अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। विनोबा भावे जी ने अंग्रेजी जो है दो विद्यार्थियों को सिखाई है। नंबर 6 कार्य यात्रा लगभग 400 मील पैदल। देखिए उन्होंने जो यात्रा है वह लगभग 400 मील पैदल किए हैं। उसमें राजगढ़, सिंहगढ़, तोरनागढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे हैं। तो इस प्रकार विनोबा भावे ने राजगढ़, सिंहगढ़, तोरनागढ़ आदि जो इतिहास प्रसिद्ध किले हैं वह देखे हैं। नंबर 7 का कार्य है प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। जब भी विनोबा भावे प्रवास करते थे तो प्रवचन करने का क्रम भी उन्होंने रखा था। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए। तो इस प्रकार आज तक उन्होंने 50 प्रवचन किए हैं। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊंगा। तो प्रथम वे मुंबई जाऊंगा कह रहे हैं और वहाँ से रेल से आश्रम पहुंचूंगा और मुंबई से वे रेल से आश्रम पहुंचने का उनका इंतज़ाम है। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। तो इस प्रकार विनोबा भावे जी के साथ एक 25 वर्ष का विद्यार्थी भी प्रवास कर रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है और उस विद्यार्थी का विनोबा भावे जी से गीता सीखने का उद्देश्य है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुंचूंगा। तो इस प्रकार वे चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुंचने का उनका नियोजन है। नंबर 8 का कार्य है वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था
एक संस्था की स्थापना की है। तो इस प्रकार वाई शहर में उन्होंने विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की है। उसमें एक वाचनालय खोला और उसकी उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया है। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते, जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते हैं। उनका काम हम एक एक पैसे में 2 शेर हिसाब से करते और ये पैसे वाचनालय को देते। पैसे वालों के पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। यह वर्ग कोई 2 मास चला और इस प्रकार यह वर्ग कोई 2 महीने चला है और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठा हो गई और इस प्रकार वाचनालय में उन्होंने परिश्रम करके 400 पुस्तकें इकट्ठा की है। और नंबर 9 का कार्य है सत्याग्रह श्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया। नंबर 10, बड़ौदा में 10-15 मित्र है। तो जो बड़ौदा शहर है उसमें विनोबा भावे के 10-15 मित्र है। इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है और इस 10-15 मित्रों को लोक सेवा करने की इच्छा है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभूमि के प्रसार के लिए अपनी जो भारत भूमि है वो हमारी मातृभूमि है और इस मातृभाषा के प्रचार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। और जो मातृभाषा है हमारी उसकी प्रसार के लिए उन्होंने एक संस्था भी स्थापित की है। इस संस्था के वार्षिक उत्सव में गया था और विनोबा भावे बता रहे हैं इस संस्था के वार्षिक उत्सव में वे गए थे। तो इस प्रकार विनोबा भावे जी ने महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से वे वाई शहर में इस प्रकार रहे और उन्होंने जो कार्य किए हैं वो पत्र के माध्यम से विनोबा भावे महात्मा गांधी जी को बता रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24, टॉपिक नेम अतीत के पत्र। इस पाठ का शेष भाग हम बाद में देखने वाले हैं।